क्या आपको पता है, वो जो गई तो खुद को अक्सर तन्हा ही पाया है। कैसे कहूँ, मैंने मोहब्बत से ज़्यादा वक्त का हर एक लम्हा खुद को संभालने में लगाया है। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वड़क्कम खमा गनी दोस्तों। आप सुन रहे हैं आपके वी की डायरी और मैं हूँ फौजी का बच्चा जे। इस सफ़र में कुछ अल्फाज मेरे हैं तो कुछ मुझसे बहुत बेहतर कलमकारों के। उम्मीद करता हूँ इस सफ़र में आपको हंसाऊंगा, आपको रुलाऊंगा, यादों की बारात में भी लेके जाऊंगा। स्कूल हो या कॉलेज, आपको सारे सफ़र कराऊंगा। लव का एंगल हो या ट्रायंगल, मैं आपके दिल तक आऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हम सुन रहे हैं द सीरीज ऑफ 90s की लव स्टोरीज और आज की कहानी का नाम है मेरी अधूरी प्रेम कहानी। मुझे लगता है ये नाम बहुत ही कॉमन है सबकी लाइफ में। मेरी अधूरी प्रेम कहानी वाला कॉन्सेप्ट रहता ही है। वो दिन अभी भी याद आता है जब पापा से बहुत जिद करने के बाद 5 रुपये मांगे थे, क्योंकि क्लास में तुमने कहा था तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद हैं और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारा और मेरा घर आजू बाजू था और रास्ते में कैलाश गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। घर जाने के 2 रास्ते थे, तुम दूसरे रास्ते जाती थी और मैं गोलगप्पे की दुकान वाले रास्ते। उस दिन बहुत खुश था। नेवी ब्लू रंग की स्कूल की पेंट की जेब में 1 रुपये के 5 सिक्के खन करके खनक रहे थे और मैं खुद को बिल गेट समझ रहा था। शायद 5 रुपये मुझे पहली बार मिले थे और तुझे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा, ज्योति आज मेरे साथ मेरे रास्ते घर चलो ना। हालांकि हम दोस्त थे पर इतने भी अच्छे नहीं कि तू मुझ पर ट्रस्ट कर लेती। मैं नहीं आ रही, तूने गुस्से से कहा। प्लीज चलो ना, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है, मैंने बहुत अपेक्षा से कहा। ये सुन के तू और भड़क गई और तू जाने लगी, क्योंकि क्लास में मेरी इमेज बकैत और लोफर लड़कों की जैसी थी। मैं जा ही रहा था तो तू आकर बोली, रुको मैं आऊंगी, पर तुम मुझसे 4 फीट दूर रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, और मैं मन ही मन प्रफुल्लित हुए जा रहा ये सोचकर कि तुझे तेरी मनपसंद चीज खिलाऊंगा और शायद इससे तेरे दिल के सागर में मेरे प्रति प्रेम की मछली गोते लगाने लगेगी। खैर, गोलगप्पे की दुकान आई, मैं रुक गया। तूने जिज्ञासावश पूछा, रुके क्यों? मैंने कहा, अरे ज्योति, तुम गोलगप्पे तो खाओगी ना, इसलिए। ज्योति ने कहा, अरे वाह, जरूर खाऊंगी। तेरी आंखों में चमक थी और मेरी आत्मा को तृप्ति और अतुलनीय प्रसन्नता हो रही थी। तब 1 रुपये के 3 गोलगप्पे आते थे। मैंने कहा, कैलाश भैया, जरा 5 के गोलगप्पे खिलवा दो। कैलाश भैया, जी बाबूजी, मुझे बुलाकर कान में, गर्लफ्रेंड है का? मैं हंसते हुए, ना भैया, आप भी ना। कैलाश भैया ने गोलगप्पे में पानी डालकर तुझे पकड़ाया ही था कि तू जोर से चिल्लाई, रवि रवि। इतने में एक स्मार्ट सा लौंडा, शायद दूसरे स्कूल का था, जिसके सामने मैं वो था जैसा शक्कर के सामने गुड़ होता है। वो लाल रंग की करिश्मा बाइक में तेजी से हमारी तरफ आया और बाइक रोक के बोला, ज्योति मैं तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा हूँ, चलो कहो ना प्यार है कि 2 टिकट करवाए हैं, जल्दी बैठो। हाय ऋतिक रोशन, कहते हुए तू उछल पड़ी और गोलगप्पा जमीन पर फेंकते हुए मुझसे बोली, सॉरी अंकित, आज किसी के साथ मूवी जाना है, कभी और खाएंगे गोलगप्पे। और मैं समझ गया कि ये किसी कौन होगा। ये कहते हुए तू बाइक में बैठ गई और उस लौंडे से चिपक गई, उसके सीने में अपने दोनों हाथ बांधे। तू आंखों से ओझल हुए जा रही थी और मुझे बस तेरी काली जुल्फें नजर आ रही थी। उसी को देखता मेरे नेत्रों में कालिमा छा रही थी। बताओ, कैलाश भैया की भी आंखें भर आईं और मेरे तो दोनों नैन नीर बहा रहे थे। कैलाश भैया, छोड़ो ना बाबूजी, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, ऐसा थोड़े होता है कि किसी के दिल को शीशे की तरह तोड़ दो हैं? ये कहकर उन्होंने कपड़ा उठाया जिससे वो पसीना पोंछा करते थे और अपने आंसुओं को पोंछने लगे। मैं भी रो पड़ा। अभी 14 गोलगप्पे बचे थे और कैलाश भैया जिद कर रहे थे, खा ना लीजिए बाबूजी। एक एक गोलगप्पा खाते खाते दिल फ्लैशबैक में जाते जा रहा था। अब क्या बताएं। दूसरा गोलगप्पा, तू 7वीं में क्लास में नई आई थी
आंखों में गाढ़ा काजल लगाकर और मेरी आगे वाली सीट में बैठ गई थी। तीसरा गोलगप्पा खाया तो याद आया तूने 7वीं कक्षा के एनुअल फंक्शन में अखियों के झरोखे से गाना गाया था। चौथा गोलगप्पा खाया तो याद आया कि उसी दिन की रात मेरे नैनों में तेरी छवि बस गई थी। 5वां गोलगप्पा 8वीं कक्षा के पहले दिन मैडम ने तुझे मेरे साथ बिठा दिया था। 6ठा गोलगप्पा खाया तो याद आया मैं बहुत खुश था। तेरे बालों से हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू की खुशबू आती है और मैं रोज उस खुशबू में खो जाता था। यही कारण था मैं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में अंडा लाया था और मैडम ने मुझे हड़काया था। 7वां गोलगप्पा मैं फेल हो गया था। मैडम ने तुझे होशियार लड़की के साथ बैठा दिया था। 8वां गोलगप्पा मैं उदास हो गया था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। 9वां गोलगप्पा जब मैंने खाया तो मुझे याद आया मैं रोज छुट्टी के बाद तेरे घर तक तेरा पीछा किया करता था। और जब 10वां गोलगप्पा खाया तो याद आया मैं रोज सुबह और शाम तेरे घर के चक्कर काटता था, इस उम्मीद में कि शायद तू घर के बाहर एक झलक मात्र के लिए ही सही, बस तू दिख जाए। 11वां गोलगप्पा तूने मुझे एक दिन डांट दिया था कि छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो, और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। तब से मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा खाया तो याद आया हम 9वीं कक्षा में पहुंच गए थे। दिवाली थी, कहो ना प्यार है के गाने रिलीज हो चुके थे। मैं क्लास में बैठा आंखों में तेरी तस्वीर लिए क्यों चलती है पवन गुनगुनाते रहता था। और जब 13वां गोलगप्पा खाया तो याद आया मैंने दिवाली के बाद तुझसे पूछा था हिम्मत जुटाकर कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तब तुमने कहा था नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। उस रात मैं बहुत खुश था, ये सोचकर कि तू कभी तो जानेगी कि तेरे लिए मैं भले ही कुछ भी हूं, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूं। 14वां गोलगप्पा खाया तो याद आया आज कहो ना प्यार है रिलीज हुई है और मैं पापा से 5 रुपये मांगने की जिद कर रहा हूँ। यह भी प्लान बना रहा हूँ कि तुझसे आज दिल की बात कह दूंगा। 15वां और आखिरी गोलगप्पा खाया तो ख्याल आया मेरा दिल टूट चुका था और मुंह में गोलगप्पे का पानी था और चेहरे पे अश्कों का। बस इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी को किसने लिखा मुझे इसका पता नहीं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके लेखक कौन है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे अपनी कहानी या कविता और शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी कहानी आपके नाम से दुनिया को सुनाऊं। फिलहाल के लिए जय हिंद।